पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ आ चुका है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित भव्य समारोह में सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर राज्य में बीजेपी सरकार की नई शुरुआत कर दी। राज्यपाल RN रवि ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार आधिकारिक रूप से सत्ता में आ गई। शपथ ग्रहण समारोह बेहद भव्य और ऐतिहासिक माना जा रहा है। हजारों समर्थकों की मौजूदगी में पूरे माहौल में उत्साह और जश्न देखने को मिला। बीजेपी समर्थकों ने इसे पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत बताया। सुवेंदु अधिकारी के साथ 5 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें बीजेपी के कई बड़े और चर्चित चेहरे शामिल रहे। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, निशीथ प्रमाणिक और अशोक कीर्तनिया जैसे नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी गई। बीजेपी का दावा है कि नई कैबिनेट में सभी समुदायों और क्षेत्रों को संतुलित प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है, ताकि हर वर्ग को सरकार में भागीदारी मिल सके। इस ऐतिहासिक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी तथा NDA के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। समारोह के दौरान एक भावुक पल देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता माखनलाल सरकार के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बताया जा रहा है कि माखनलाल सरकार लगभग 90 से 97 वर्ष के हैं और उनका संबंध श्यामा प्रसाद मुखर्जी से रहा है। इस घटना की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आवास पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसे बीजेपी की विचारधारा और राजनीतिक विरासत से जुड़ा एक प्रतीकात्मक कदम माना जा रहा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि नई सरकार सोनार बांग्ला के सपने को पूरा करने की दिशा में काम करेगी। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी ने अपने कालीघाट स्थित आवास पर सादगी से रविंद्र जयंती कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि नई सरकार द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए कई जगहों पर अनुमति नहीं दी गई। ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील करते हुए बीजेपी को मुख्य दुश्मन बताया। TMC अब एक बड़े विपक्षी मोर्चे की तैयारी में जुटी दिखाई दे रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में बंगाल की राजनीति और भी ज्यादा गर्मा सकती है। अगर चुनावी नतीजों की बात करें तो बीजेपी ने 2026 विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की। 294 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया। वहीं लगभग 15 साल तक सत्ता में रहने वाली TMC करीब 80 सीटों पर सिमट गई। इस नतीजे को पश्चिम बंगाल की राजनीति में सबसे बड़े बदलावों में से एक माना जा रहा है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने जनता से वादा किया है कि उनकी सरकार पश्चिम बंगाल को भयमुक्त, शांतिपूर्ण और समृद्ध सोनार बांग्ला बनाएगी। उन्होंने कानून व्यवस्था मजबूत करने, विकास कार्यों को तेज करने और चुनावी वादों को जल्द पूरा करने का भरोसा दिया है। हालांकि राज्य में हाल ही में हुई चुनाव बाद हिंसा और तनाव अब भी चिंता का विषय बना हुआ है। सुवेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी और निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की कुछ दिन पहले कोलकाता एयरपोर्ट के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बीजेपी ने इसे साजिश के तहत किया गया हमला बताया है। इस घटना के बाद राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल कोलकाता समेत पूरे पश्चिम बंगाल का माहौल राजनीतिक रूप से काफी गर्म बना हुआ है। एक तरफ बीजेपी समर्थक जीत का जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष नई रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। अब सबकी नजर नई सरकार के फैसलों और आने वाले बड़े राजनीतिक बदलावों पर टिकी हुई है।